श्री गणाधिपतये नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमले भो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकर्यो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। व्याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ के राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। पतित पावन
सीताराम, भक्तों के श्री सीताराम, भक्तों के श्री सीताराम। श्री राम जय राम मेरे राम, श्री राम जय राम मेरे राम, भक्तों के तुम सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, आज की आनंद की जय, गौ माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस, जिसे अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या कांड भगवान की इस यौवन अवस्था है, श्री रामचरितमानस का यौवन अवस्था है। उस 7 कांड में से अयोध्या कांड हम आप सभी बड़े ही भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं। लेकिन इस कांड में भगवान का वनवास है, केवट भैया का प्रेम है। उस केवट भैया को जहां भगवान श्री रघुनाथ जी जाके दर्शन देते हैं, उस केवट भैया का प्रसंग है। भरत भैया और श्री रघुनाथ जी की वो प्रसंग है जिसमें भरत भैया ने अपने भाई के प्रति जो प्रेम है उसको दिखाए हैं। कैसे दिखाए हैं कि भरत भैया जब रघुनाथ जी वन से वापिस नहीं आते हैं, 14 वर्ष को आने के 14 वर्ष के लिए जब वो वन में रहते हैं, तो भरत भैया यहाँ भगवान के उस चरण पादुका को सिंहासन पर रख के नंदी ग्राम में जाके गड्ढा खोद के कहते हैं, स्वामी से सेवक हमेशा नीचे ही होना चाहिए। स्वामी धरती पे सो रहा है तो सेवक को धरती के अंदर सोना चाहिए। और वो नंदी ग्राम में जाकर गड्ढा खोद के उस गड्ढे के अंदर सो रहे हैं। क्या भाव है! भगवान की ऐसे चरित्र गाथाओं को कौन हर्ष के साथ नहीं सुनेगा। एक बार श्री रघुनाथ जी के चरित्र अगर आपके किसी भी व्यक्ति के कान में पड़ जाता है, एक दिन एक बार, उसके बाद उसके मन हर जाता है, आगे को उस वाणी उस चरित्र उसको खींचा हुआ भगवान के शरण में ले आता है। इसलिए भगवान के शरण में रहने का स्वभाव बनाइए। वो जगदीश्वर है, जगत पिता है, परमात्मा है, परम पिता है। उसके शरण में सदैव रहिए। वो कभी देखिए, वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं अगर कोई उनके चरण में गिरा पड़ा रहता है। भगवान ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन वो उसको ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते हैं जो छल रहित है, जिसको छल नहीं आता, कपट नहीं आता। छल कपट सब छोड़कर उस भगवान के श्री चरण में जो गिरा हुआ है उसको भगवान तुरंत उठाते हैं।
इसलिए भगवान के शरण में रहने का स्वभाव बनाइए, वहीं से परम धाम मिलेगा। भगवान के श्री चरण में अगर स्थान मिल गया तो इस जीवन तो क्या, अब सभी जीवन, सभी पितर, सब कुछ तर जाए। केवट भैया ने यहाँ क्या किया, उस भगवान के चरण धोने के साथ साथ अपने सभी पितर को भी तर्पण करके उनको भी मुक्त कर दिए। जब आखिर बार चरण धोने के लिए केवट भैया श्री रघुनाथ जी से कहते हैं ना, भगवान बस ये आखिर बार धोऊंगा, तो भगवान कहते हैं केवट बहुत देरी हो गया, देख हमें उस पार छोड़ दे, बहुत देरी हो गई। बोला भगवान आपसे पहले जो लोग खड़े हैं, बोले कहाँ है, कौन है, वही तो, अगर आपने उनको देख लिए होते तो आज वो खड़े नहीं होते। तो भगवान पूछे कौन है, तो बोले वो मेरे पितर। भगवान को साक्षी रख के अपने पितर को भगवान के चरण पादुका से तर्पण करके उनको मुक्त किए, पूरे गांव के लोगों को मुक्त किए, अपने परिवारों को मुक्त किए, अपने पूरे सभी बच्चों को भी मुंह में चरणामृत डाल के उनको भी भगवान के शरण में डाले। तो इसीलिए अपने संतानों को भगवान के भक्त बनाने का प्रयास करिए। परमार्थ करने के लिए धन की आवश्यकता जरूरी है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ अपने अगर गृहस्थी है, गृहस्थी धर्म निर्वाह करने के साथ साथ परमार्थ करने का भी स्वभाव बनाइए। जैसे महाराज श्री उस दिन कह रहे थे कि उनका कोई यजमान है, तो वो कह रहे थे जब वो कहीं भी कहीं दान करना होता है तो अपने 8 साल के बालक को सामने लाते हैं, उनके हाथ से दान करवाते हैं। तो महाराज से पूछे उनको कि आपने अपने बच्चों से ही करवाते हैं दैनिक, क्या कारण है? तो वो कहते हैं महाराज आज बच्चा है, आज करता रहेगा, कल जब हम नहीं रहेंगे तो ये स्वभाव बनी रहेगी, तो जब हम नहीं भी रहेंगे तब भी वो करता रहेगा। तो इसीलिए परमार्थ आज बच्चों को अगर अभी आपसे नहीं सिखा रहे हैं तो आगे चल के कुछ नहीं हो पाएगा। एक महाराज श्री कहते कि एक बूढ़े माँ बाप को उनके बेटा बार बार जबरदस्ती करके वो विदेश में रहते हैं। ये महाराज के मुख से सुना था, विदेश में रहते हैं। माँ बाप दोनों को बहुत मुश्किल से एक बार लेके गए हैं, और माँ बाप को लेके गए हैं तो वहाँ महाराज श्री पहुँचे तो महाराज श्री बोले अरे अच्छा कि आपने आज के समय अपने माँ बाप को रखे हैं। और बोले महाराज मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं तो ये चाहता हूँ मैं कभी अपने जो गांव है वहाँ से छोड़ के नहीं आना चाहता हूँ। तो महाराज श्री बोले अब देखिए आप वृद्ध हो गए हैं, यहाँ आपका बेटा है जो देखभाल करेगा। बोले महाराज मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे वो चिंता है कि जो लोग मेरे द्वार पे आके मांग के वापस जा रहे होंगे, मुझे उसकी चिंता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वार पे कोई आके वापस जाए। तो सोचिए ये कैसा भाव है। तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? भाव परमार्थ की ओर सिखाइए, भगवान की उस चरण में दास कैसे बने वो सिखाइए। बाली जाते जाते अपने पुत्र को भगवान का हाथ में सौंप के चला गया, दास बना के चला गया। किसमें चतुरता करना चाहिए? भगवान ने उसके पुत्र को स्वीकार कर लिया। तो हम आप सभी अगर अपने संतान को भगवान के चरण में आश्रित करके उनके हाथ में इनको छोड़ के जाएंगे तो हो सकता है कल भगवान उसके हर रास्ते का पथिक बने और हर मार्ग उसके प्रशस्त करे। तो आइए
ऐसे ही भगवान के अलौकिक चरित्र है जिसका बखान कोई नहीं कर सकता। करोड़ों शेष जी, करोड़ों सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी से कह रहे हैं, उस भगवान की वर्णन क्या करेगा। उस ब्रह्म का क्या वर्णन करोगे। और मेरी माता जानकी जी, आज सभी घर में अयोध्या में सभी माताएं, सभी भ्राताएं सब हैं भगवान। आज सरस्वती मैया ने उस ग्रह की तरह आया है जो किसके ऊपर दोष लगेगा, मतलब किसके ऊपर उसकी दशा खराब है, उसे सरस्वती मैया घूम रही है, किसका मति भ्रष्ट करूं। आज महाराज श्री के मुख में सुन रहा था एक और बहुत सुंदर बात। महाराज श्री कह रहे थे कि उस अयोध्यावासी जिन लोगों ने उस जन्म लेने के बाद उस सरयू नदी का जल अपने मुख में लिए हैं, उनकी मति भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, सरस्वती मैया कर ही नहीं सकते। तो सरस्वती मैया के लिए बड़ी चिंता का विषय था। लेकिन जब वो देखे एक मिली मंथरा मंदमती, तब वो कार्य सफल हुआ और मंथरा के बुद्धि को पलटे हैं माता सरस्वती जी ने। और सरस्वती मैया पलटने के बाद मंथरा आके बहुत सारे कूटनीति करके मैया कैकेयी मैया को कुपित किए हैं और उनको कोप भवन में बोले हैं जाने के लिए। मैया कोप भवन में जाके वहां रहते हैं। जैसे दशरथ जी महाराज आते हैं तब वो बोलते हैं कि महाराज कैकेयी रानी जी कोप भवन में। तो महाराज जी कोप भवन में सुन के क्या हो गया, बड़ी चिंता का विषय। तब कोप भवन में गए, तब वहां गए तो बोले क्या हो गया, आपने इतना शुभ मुहूर्त पे कोप भवन में क्यों। तब मैया ने अपनी भगवान श्री रघुनाथ जी को दिए हुए वचन के अनुसार उन दो वर को मांगते हैं। आगे प्रसंग में श्रवण करेंगे तो आनंद आएगा। तो आइए एक बार श्रवण करते हैं सभी भाव के साथ, भक्ति के साथ, चित्त में बसा के श्री रघुनाथ जी को उनकी प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। भरत सपत तो ही सित सत्य कहू परी हरि कपट दुराव हरस समय विषमो करसी कारण मोहि सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी अब कछु कहव जीव करि दूजी फोरे जोग कपारु अभागा भले हु कहत दुख रऊ रेहु लागा। कहीं झूठी पूरी बात बनाई ते प्रिय तू वही करो में माई। हमहु कहबी अब ठकुर सुहाती नाही त मौन रहब दिन राती। करिक रूप विधि परवस किन्हा बबा सोलोनिया लहिया जो दीना कौन रूप हो हम यह कहानी चेरी छाड़ी अब होव किरानी। जोरे जोगु सुभाऊ हमारा अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुका बात अनुसारी क्षमिया देवी बड़ी चूक हमारी। क्षमिया देवी बड़ी चूक हमारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मंथरा ने कहा सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है।
जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई वे ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मतलब मुंह देखी कहाँ करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूं। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष, जो बया सो काटती हूँ दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। दोहा गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तीय, अधर बुद्धि रानी सुरमया वस बैरी नहीं, त्रिहृद जानी पतियानी। आधा रही थी मतलब अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य उक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंतरा को अपनी सुहृद मतलब अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पुछती ओहि सबरी गान मृगी जनु मोहि, तासी मति फेरी हहि जैसी भावी, रहसी चेरी घाता जनु भावी। तुम पुछाऊं मैं कहत डेराऊ, धरे हूँ मोर पर घर फोरी नाऊ। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अबद साढ़ साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सोपुरी बानी। रहा प्रथम अव ते दिन बीते, समहु पिरे रिपु होई विपरीते होई पिरीते। भानु कमल कुल पोसनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चाह सवती उखारी, रूधहु करियु पाऊ वरवारी। रूधहु करियु पाऊ वरवारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलिनी के मान से हिरण्य मोहित हो गई हो। जैसे भावी मतलब होनहार है, वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाम लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की 7.5 मतलब शनि की 7.5 वर्ष की 10 रूपी मंत्रा बोली, हे रानी तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जान पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। श्रोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रुंध दो मतलब सुरक्षित कर दो। दोहा तुम ही न सोच सुहाग बल निज वस जानहु राव, मन मलिन मुंह मीठा नृपु राउर सरल सुभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैल और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी भी चुपाई निज बात सवारी, पठाए भरत भूप ननी औरे राम मातु मत मानव रौरे। सवई सकल सवती मोहिनी के गर्वित भरत बातु, मल पी के सालु तुम्हार कुशलई माई, कपट चतुर नहीं हो ही जनाई। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, शबति सुभाव सकई नहीं देखी, रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सुहाई मोही सुठिनी का। आगिल बात समुझी डरु मोही, देव देव फेरी सो फालू ही। देव देव फिरी सो फालू ही।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसके था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप सब राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करते हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचाकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय कर लिया। राम को तिलक हो, यह रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर उसका फल उसी कौशल्या को दे। दोहा रचि पचि कोटि का कुटिल पन किन्ने सी कपट प्रबोधु कही सी कथा सत सवती के जही विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ कुटिल पन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने कई को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इसी प्रकार बना कर कही, जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत उराई पूछ रानी पुनि शपथ देवाई, का पूछो तुम अवहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। भयहु पाक दिन सजन समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जो असत्य कछु कहाव बनाई, तो विधि दे हम ही सजाई। राम ही तिलक काली, जो भयहु तुम कहूँ विपति बीजु विधि भयहु। रेख खचाई कहु बलभासी, भामिनी भयहु दूधा कही माकी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तू घर रहु न उपाई। तो घर रहु न आन उपाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। होनहार बस कई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, मंत्रा बोली, क्या पूछी थी हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, समान सजते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ। हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करें। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगे, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। दोहा कद्रु बिना तही दिन न दुखु तुम्हारी कौशल्या देव। भरत बंदी गृह से ही लखन राम कने। कद्रु ने भिन्नता के दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, मतलब जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। यह मंत्रा कह रही है। कई सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तनप सेव कदली जिमि कापी, कुंवरी दसन जीभा तब चापी। कई कोटि का कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधीसी रानी। फिरमु प्रिया लागी कुचाली, बकी हिसराहि मानि मराली। सुनु मंथरा बात फुरि तोरी, दहिनी आंखि नित फरकई मोरी। दिन प्रति देखहु राति कुसपने, कहूँ न तो ही मोहा बस अपने।
काह करो सखी सुध सुभाऊ, दही न बामना जानऊ काऊ, दही न बामना जानऊ काऊ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माता कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर के सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुंवरी मंथरा ने अपनी जीभ दांते तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय में गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुल को हंसनी मानकर, बैरनी का हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। जय जय श्री सीताराम। दोहा। अपने चलत न आज लगी अन भल काहू किन्न, के ही अघ ए कही बार मोहि दे दुसह दुख दे। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाव से देव ने मुझे एक ही साथ या दूसरा दुख दिया। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। भगवान का वनवास है। भगवान अब राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने वाले हैं। कैकेयी मैया ने अपनी दी हुई वचन को यहाँ सत्य करेंगे। श्री रघुनाथ जी को वन की ओर भेजेंगे और भरत भैया का परीक्षा के लिए भरत भैया को राज्य अभिषेक के लिए बोलेंगे। और आगे में दशरथ जी महाराज जी का जब प्राण छूटेगा भगवान श्री रघुनाथ जी के जाने के बाद, बड़े ही दुस्सह दुख महाराज जी के ऊपर आएगा। अयोध्या में जब श्री राम जी छोड़ के चले जाते हैं, एक बार कौशलमैन कहते हैं, भरत अयोध्या कहाँ है? अयोध्या वहां है जहां श्री राम है। अगर राम वन में रहे, चाहे राम जहां रहे, अयोध्या वही है। तो इसलिए श्री रघुनाथ जी सोचिए, 500 साल के बाद जब विग्रह स्थापित हुआ अयोध्या में, कौन किसके आंख में आंसू नहीं आया है? देश विदेश पूरे पृथ्वी में जिन जिन के ने देखा है, सुना है, उनको उनके आंख में आंसू आया है और खुशी का लहर छूटा है। अब सोचिए, जिस समय भगवान रघुनाथ जी अयोध्या में वनवास से वापिस आए होंगे, तो उस अयोध्या में कैसा उत्सव हो रहा होगा? उस टाइम विश्व में कैसा उत्सव हो रहा होगा? जब भगवान श्री रघुनाथ जी के विवाह के बाद भगवान वापिस आएंगे तो कैसा उत्सव हुआ होगा? हर रोज 16 संस्कार किया गया तो उसमें कैसा उत्सव हुआ होगा? और जब भगवान श्री रघुनाथ जी वन की ओर जा रहे होंगे तो उस दूसरा दुख का हाल क्या हुआ होगा उस टाइम अयोध्या का? तो बड़े ही प्रसंग भगवान की उस चरण का दर्शन कराने वाला है। तो भाव के साथ श्रवण करिए। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं पे प्रसंग को विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान की कृपा हुई तो मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ जी के राज दुलारे राम, मेरे राम सीताराम जय सीताराम, मेरे राम श्री राम जय जय राम।
भक्तों के सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।